Hello and welcome to my show. This is Madhukar Mokha and you are listening Motivational Talk with Madhukar Mokha. दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत आभार, हृदय की गहराइयों से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पिछले रविवार को हमने बात की थी द किंग ऑफ जंगल के राजा के बारे में कि क्यों लायन जंगल का राजा है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे किंग ऑफ स्काई। आप समझ गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात करने जा रहा हूं। हाँ दोस्तों, मैं बात करना जा रहा हूं ईगल, बाज, शाहीन। आप सभी जानते हैं कि यह पक्षी की अंदर क्या खासियत है कि यह आसमान का राजा है। दोस्तों, चूंकि आप जानते हैं कि मैं एयरफोर्स के साथ जुड़ा हुआ हूं, तो ये सीखने को मिला कि हमारे हवाई जहाज को जब उड़ते हैं तो सबसे ज्यादा जो खतरा रहता है वो इसी पक्षी से रहता है, बाज के टकराने से। क्यों? यह रीजन है कि बाकी सारे पक्षी आवाज को सुनकर अपना रास्ता बदल देते हैं, लेकिन ईगल हमेशा अपने ही रास्ते पे उड़ता है। वो अपने एरिया में अपने ही समय पे अपने ही मर्जी से अपने ही दृढ़ संकल्प से उसी रास्ते से उड़ता है। उसे नो मैटर कुछ भी आ रहा है, वो फील करता है, वो महसूस करता है कि ही इज द किंग ऑफ स्काई। ये तो मनुष्यों के बनाए हुए उपकरण हैं, तो वो अपना रास्ता नहीं बदलता है। दोस्तों, इस पक्षी से बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। आज मैं 7 मेंटेलिटी के ऊपर बात करूंगा, आज ईगल मेंटेलिटी के ऊपर, कि हम इस पक्षी से क्या 7 चीजें सीख सकते हैं, क्या गुण लेकर हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। पहली बात, ईगल कभी भी दूसरे छोटे पक्षी जैसे तोता हो गया, वो काएं अपनी रट लगाए रहेगा, बोलता रहेगा, वो करके दिखाने वाले व्यक्ति हैं, बातों पे विश्वास करने वाला व्यक्ति नहीं है। ईगल वो पक्षी हैं जो छोटे पक्षियों के साथ नहीं उड़ता है। वो कभी भी आपको चिड़िया, कबूतर उनके साथ उड़ता हुआ नहीं देखेगा। मतलब क्या हुआ? हम सीख सकते हैं कि जो नैरो माइंडेड है, छोटी मानसिकता वाले लोग हैं, उनके साथ हमें अपना जीवन नहीं बिताना है। न तो वह जीवन में आगे बढ़ पाएंगे खुद, न आपको जाने देंगे। दोस्तों, ईगल हमेशा ईगल के साथ ही उड़ता है। आप समझ गए? जिनके लक्ष्य बड़े हो, जिनके गोल बड़े हो, आपको भी ऐसे ही व्यक्ति के संग में रहना है। दूसरी सीख, हाई विजन। ईगल लगभग 5 किलोमीटर से अपने लक्ष्य को देख लेता है, और चाहे कितनी भी बाधाएं आए रास्ते में, वह अपने लक्ष्य को पाए बगैर नहीं रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए। और इतने ही फोकस से वो उसको देखता है, वो इधर उधर फिर कोई ऐसा नहीं कि ये नहीं वो मिल गया, ये नहीं वो मिल गया। तो हमें भी हमारे जीवन का जो लक्ष्य है, जो हमारा निश्चित उद्देश्य है, डेफिनेट मेजर पर्पज है हमारा, उसके ऊपर ही फोकस करना है। दोस्तों, नेवर एवर चेंज योर गोल। अगर आपको सफलता नहीं मिलती है तो यू कैन चेंज योर प्लान। आप प्लान बदल सकते हैं, लेकिन अपने गोल, अपने लक्ष्य को कभी नहीं बदलना है। तीसरी लर्निंग, ईगल्स आर फियरलेस। वह पक्षी निर्भीक होता है, निर्भय होता है। चाहे कितनी भी बाधाएं आए जीवन में, उतार चढ़ाव आए, वह अपने क्षेत्र को जीत कर ही रहता है। वह
हर बाधा को निकालकर आप भी हर आपदा को अवसर में बदल सकते हैं। परमात्मा ने हमेशा हमें सॉल्यूशन के साथ दिया है। हमारे पास वो नजर होनी चाहिए। हर समस्या के अंदर अवसर छुपा हुआ है, बस आपकी वो नजर होनी चाहिए। तो फोकस ऑन योर टारगेट लाइक ईगल। चौथी जो सीख है वो है ईगल्स आर टीनेशियस। दृढ़ शक्ति होती है। ईगल्स चैलेंज को पसंद करते हैं, हमेशा नए नए चैलेंज को पसंद करते हैं। दोस्तों, अभी आपने देखा होगा ताउते चल रहा है तूफान। जब तूफान आता है, जब सारे पक्षी अपने घोंसलों में पेड़ों में दुबक कर डर के मारे बैठ जाते हैं, तब यह किंग ऑफ स्काई सफर के लिए निकलता है। वह तूफान की हवा उसके वेग को उपयोग में लेते हुए और ऊंचाई और ऊंचाई और ऊंचाई आसमान में और ऊंचा जाता है और वहां से अपने पंखों को आराम देते हुए ग्लाइड करता है। दोस्तों, यही दृढ़ता आपको दूसरे लोगों से ऊपर ले जाएगी, भिन्न ले जाएगी। कितनी ही हलचल हो जाए, आपको अपने आप को ऊपर उठा के ले जाना और टेक द चैलेंज, एक्सेप्ट द चैलेंज, यू आर गोइंग टू विन। दोस्तों, पांचवा जो सीख है हमें इस खूबसूरत शानदार किंग ऑफ स्काई से, वह है ईगल्स नेवर ईट डेड सेल्स। ईगल कभी भी मृत पशु पक्षी को, जीव को नहीं खाता है। वह अपना शिकार हमेशा ताजा खुद पकड़ता है, खुद। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप अपनी पास्ट की मिली हुई कुछ सफलताओं को लेकर बैठ गए कि अब बस इसी को खाना है, नहीं दोस्तों, यह जीवन यात्रा में अनवरत चलते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। सफलता कोई डेस्टिनेशन का नाम नहीं है, ये तो यात्रा है। चलते ही रहना है, अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते ही रहना है और हमेशा नए नए लक्ष्य खोजते रहना। इससे आप जीवन भर कभी भी वृद्ध नहीं होंगे। कीप लर्निंग, कीप लर्निंग, कीप लर्निंग, नेवर स्टॉप। दोस्तों, छठी लर्निंग्स हम इस पक्षी से सीखेंगे वो है ईगल प्रिपेयर फॉर ट्रेनिंग। ईगल हमेशा ट्रेनिंग देता है अपने बच्चों को। ऐसा नहीं है कि सीधे चले गए किसी के अंदर। मतलब क्या हुआ कि आप अपने लक्ष्य के प्रति जहां भी जाना चाहते हैं उसकी तरफ पूरी की पूरी खोजबीन करें, वह सीखें, ट्रेनिंग लें, ट्रेनिंग दें। ईगल क्या करता है दोस्तों, जब उसके छोटे बच्चे होते हैं, चूजे होते हैं, वो तो अपने ही घोंसले में ले जाके कांटे रख देता है। अब वैसे ही ईगल, आपने सुना होगा कि वो कम से कम 100-150 फीट ऊपर वृक्ष के ऊपर अपना घोंसला बनाता है जहां पे कोई नहीं पहुंच सकता। अब उसने अपने ही बच्चों के घोंसलों में कांटों वाले रख दिए। कारण क्या है? लीव योर कंफर्ट जोन। पहली ट्रेनिंग वह अपने बच्चों को वही देता है कि अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, तभी आप आसमान पर राज कर पाएंगे। पहली लर्निंग, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ दो। तो चूजे, बच्चे उस जगह पे अनकंफर्टेबल फील करते हैं तो वह उड़ने के लिए पहली बार मजबूर हो जाते हैं, उनको वहां से छोड़ना ही होता है। लेकिन हम लोग वी आर वेरी कंफर्टेबल इन आवर अनकंफर्टेबल जोन।
हम लोग वास्तव में ऐसे ही करते हैं। लीव योर कंफर्ट जोन, कम आउट, तोड़ दो ये बाधाएं, ये बेड़ियां तोड़ दो और लक्ष्य की ओर बढ़ो। ईगल दोस्तों, आपने सुना होगा कहानी कि जब उसकी ट्रेनिंग होती है 100 फीट की ऊंचाई से, वह अगर उस कांटों के बाद भी वो नहीं उड़ता है तो उसको खुद उठा के गिरा देता है नीचे की तरफ। फिर अपने ही पंजों से मादा बाज उसको पकड़ के बच्चे को ऊपर और ऊंचाई पे लेके जाती हैं। वो 100 मीटर, कहते हैं कि ईगल के बच्चे मुंडेर पे नहीं उड़ते हैं। उनकी ट्रेनिंग कमांडो ट्रेनिंग से भी ज्यादा टफ होती है। एक छोटा सा बच्चा, आप सोचिए, वो अभी अभी इस दुनिया में आया, कुछ समझ ही नहीं पाया है, उसको इतनी ऊंचाई पे 5-10 किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर ले जाके उसको छोड़ देते। वो समझ ही नहीं पा रहा है कि हो क्या रहा है मेरे साथ। वो नीचे आता है धरती की तरफ। पहली बार उसके कंजाइन वाले जो पंख है ना खुलते हैं। वो और नीचे आता है, धरती से करीब आ जाता है, सिर्फ 400 फीट ऊपर रहता है। उस बच्चे को लगता है कि अब तो मौत है, ये क्या हो रहा है, वो समझ ही नहीं पा रहा है। अचानक से एक तेजी से उस पंजा आता है और उसे अपनी गिरफ्त में लेके अपनी बाहों में भर लेता है। यह उस माँ का प्यार है जो ट्रेनिंग देती है, वो टफनेस सिखाती है, हाँ केयर भी करती है। दूसरी बार फिर और ऊंचाई पे उसको लेके जाएगी और फिर से वही प्रोसेस। धीरे धीरे वह बच्चा उड़ने लग जाता है, सीख जाता है कि कैसे इस जीवन को जीना है। तो हमें हमारे बच्चों को बैलेंस करके सब ऐसे सिखाना है, टफ ना। उन्हें पता होना चाहिए कि जीवन जीने में दृढ़ता और लड़ाई कैसे करनी है, इसको जीतने के लिए, जीतने का जुनून। दोस्तों, लास्ट बट नॉट लीस्ट जो उसका खास गुण है वो है ईगल्स पजास वाइटलिटी। दोस्तों, जब ईगल की उम्र बढ़ जाती है, जब बाज की उम्र बढ़ जाती है, उसे लगता है कि उसके पंख कमजोर हो गए, अब वो उड़ नहीं पाता है, तो वो गिव अप नहीं करता है, छोड़ता नहीं है, नॉट गिव अप। वो क्या करता है कि एक ऊंचाई के ऊपर, पहाड़ के ऊपर जाता है और अपने ही चोंच से जो कमजोर पंख थे उनको निकालता है, एक एक करके उन पंखों को निकाल देता है और फिर वह किसी चट्टान से टकरा टकरा के अपनी चोंच को तोड़ देता है, अपने पंजों को तोड़ देता है। यह बहुत ही ब्लडी सीन है, बहुत ही खतरनाक, खून से भरा हुआ वो, लेकिन ये उसकी वाइटलिटी है, ये उसकी ताकत है। उसे भरोसा है कि उसके नए पंजे, नई चोंच, नए पंख विकसित होंगे। यह है बिलीफ सिस्टम परमात्मा के ऊपर। आपको अपने लाइफ में टफनेस, जो भी कमजोर कड़ियां दिखती हैं निकाल फेंकिए, कमजोर अवगुण हैं, जो अवगुण हैं निकाल फेंकिए, उनको निकाल फेंकिए। और जब उसकी चोंच वापिस आ जाती, नए पंजे बन जाते, नए पंख आ जाते, फिर से वो उड़ने के लिए तैयार हो जाता है, आसमान जीतने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों, यही हैं पुराने ख्याल, जहां पे जो आपको जकड़े हुए, छोड़िए उन सब बेड़ियों को, तोड़िए उन सभी बेड़ियों को और लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए। ऐसे ही फोकस करके बढ़ते रहिए अपना जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए। दोस्तों, इस शानदार कहानी से जो लर्निंग्स हमें सीखी है वह जीवन में उपयोग करोगे, इंप्लीमेंट करेंगे, धारण करेंगे, तभी काम आने वाली है। ज्ञान तो भरा हुआ है बट वास्तव में वो ज्ञान नहीं है, केवल सूचनाएं हैं। वी आर ओनली कैरिंग इंफॉर्मेशन इन आवर हेड। क्योंकि इंफॉर्मेशन को अगर आपने जीवन में उपयोग में ली तभी वो नॉलेज बनता है, तभी वो ज्ञान बनता है।
knowledge itself is not at all a power. Implementation of knowledge is the power. So use these qualities in your life. दोस्तों, आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार, जो आप इतना स्नेह करते हैं, इतने मैसेज भेजते हैं, इतनी सूचनाएं देते हैं, इतना अफेक्शन दिखाते हैं। आपका बहुत बहुत आभार। फिर मिलते हैं अगले रविवार को। सुनते रहिए मोटिवेशनल टॉक विद मधुकर मोखा। जय हिंद, जय भारत।